मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, तेरे दिल में मैं अपनी अरमान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख आँखें हैं तेरी क्यों खाली खाली, बातें कहाँ गई वो प्यार वाली, आँखें हैं तेरी क्यों खाली खाली, बातें कहाँ गई वो प्यार वाली, तेरे होठों पे अपनी मुस्कान रख दूंगा मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख आंसू तेरे निकले दिल मेरा रोए, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होए, आंसू तेरे निकले दिल मेरा रोए, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होए, तेरे जख्मों पे अपनी जुबान रख दूंगा मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख बलिया जरा थाम ले तू, मुँह से किसी चीज का नाम ले तू, सैया ये भैया जरा थाम ले तू, मुँह से किसी चीज का नाम ले तू, तेरे कदमों में सारा जहान रख दूंगा मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। तो गीत बहुत प्यारा है, कई बार हमने सुना, कभी लेकिन यह महसूस नहीं किया कि कभी भगवान भी उन सब बच्चों के लिए ऐसा फील करता होगा। आप देखो, अक्सर कई बारी हम अपने दिल के अरमान किसी और के दिल में आसानी से रख देते हैं। कभी भी देखना अनुभव करके, कोई उदास है घर में, हम जाकर कहते हैं चलो आज बाहर घूम कर आते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है। तो क्या किया, अरमान मेरे दिल का था, किसी और के दिल में सजा दिया, उसका भी मूड ठीक हो गया। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं, आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। होगा कोई ऐसा
दुनिया क्या कहती है, हम बार बार आपके काम आते हैं, आप तो हमारे काम ही नहीं आते। और भगवान इस संगम पर अपने बच्चों को देखता। बाबा कहते हैं, बच्चे, माया तुमको दिल शिकस्त करती, उदास करती, लेकिन बाबा कहता है एक ही अरमान दिल में रखना कि बस पाना था सो पा लिया। या बाबा कहता है कुछ रह गया अभी अरमान? हाँ, बाबा कहता है एक अरमान रखा, माया फिर से, बाबा कहता है तुमको सारा मायावी जंगल फिर से घुमाएगी, फिर कांटों की झाड़ में जाना, फिर रोना, फिर चीखना, फिर चिल्लाना, फिर बाप की याद करना। भूल भुलैया ही तो है पूरा जीवन, और है क्या? हम्म? तो बाबा फिर कहते, आंखें हैं तेरी क्यों खाली खाली, जिन आंखों में कोई स्वप्न नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। बाबा कहता है ये आंखें तो खाली हैं। आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा कहता है बच्चे, लक्ष्य के सोप से, बाबा कहता है अपना बुद्धि रूपी वस्त्र साफ करो। ये सोप हमको फिर नहीं मिलेगा। आज की मुरली थी, बाबा आज की मुरली में धोबी घाट पे बात की। हम बच्चों को भी कहा कि तुम मास्टर धोबी हो। कपड़े तो सभी धोते हैं ना घरों में, है ना? तो सबको अनुभव है। तो बाबा कहता है बच्चे, जो मास्टर धोबी माना, खुद बाबा कहता है साफ बनकर, बाबा कहता है जो दूसरी आत्माओं को पर भी वह पुरुषार्थ करेंगे, ऐसी आत्मा, बाबा कहता है, बाप समान है। कब से धोबी घाट चल रहा है? बाबा कहता है कितने साल हो गए? बाबा कहता है बस अब थोड़ा समय और बाकी है। तो आंखें हैं तेरी क्यों खाली खाली, बातें कहाँ गई वो प्यार वाली। जब भक्ति करते थे तो कहते थे कि भगवान पर बलिहार जाएंगे। तन मन धन सब है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा कहता है बच्चे दे दो सब कुछ। बाबा को लेना नहीं है हमसे कुछ भी ना। हमारा वो कहता है तुम्हारे तन बीमार है, बिना दवाई गोलियों के तुम चलते नहीं हो, ये तन लेके मैं क्या करूंगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे देह का अभिमान छोड़ दो। देह का अभिमान है मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं, मैं जवान हूं, मैं समझदार हूं, मैं थोड़ा मूर्ख हूं। देह का अभिमान है। बाबा कहता है ये त्याग दो, ये किसी काम नहीं आएगा तुम्हारे। मैं तो आत्मा से बात करता हूं। मन, बाबा कहता है मन तुम्हारे रुग्ण है, बीमार है, लंगड़े हैं। एक टांग पर बाबा कहता है मन दौड़ता है तुम्हारा, कभी इस पांव तो कभी उस पांव, कहीं स्थिर ही नहीं होते। स्थिर होने के लिए दो पांव चाहिए। हमारा मन तो कहीं स्थिर ही नहीं होता। ज्ञान सुनते हैं तो घर के काम याद आते हैं, घर के कामों में फंसते हैं तो सोचते हैं काश मुरली सुन ले। ना इधर राजी ना उधर राजी, कहीं राजी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आंखें भी तेरी खाली खाली हैं, और बाबा कहता है तेरे होठों पे मैं अपनी मुस्कान रख दूं। भगवान अपनी मुस्कान हमारे होठों पर सजाने आया है। तभी तो भक्त मंदिरों में जाकर लाइनें लगाते हैं। कई कई जगह तो हमने ये भी देखा, भक्त जेबों से पैसा भी खर्च करते हैं जल्दी दर्शन करने के लिए। किस लिए? क्योंकि भगवान ने अपनी मुस्कान हम बच्चों के मुख पर सजाई है। ऐसी मुस्कान जो दुनिया के लोगों पर, दुनिया के साधनों पदार्थों पर डिपेंड नहीं है। ऐसी मुस्कान वो हम बच्चों को देता है। फिर बाबा कहते हैं आंसू तेरे निकलते हैं तो दिल भी मेरा रोता है। चोट लगती है तुझको तो बाबा कहता है फिर दर्द भी मुझको होता है। दुनिया में तो ये सब हम करते आए हैं, ऐसा नहीं कि हमने ये किया नहीं। एक बच्चे को चोट लगती है, माँ को भी तकलीफ होती है। घर का एक बीमार होता है तो पूरा घर परेशान होता है, लेकिन उसमें कोई पावर नहीं है, वो गिरती कला, ये मोह का नाम है। लेकिन परमात्मा जब हमको कहता है कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे आए, वो वाला दर्द नहीं होता उसको कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी नजर लग गई, वो सब नहीं। हमें तो यही दर्द खाता है, पता नहीं किसकी नजर लगी, क्या हुआ। हाँ, लेकिन बाबा जब कहता है कि तुझे चोट लगती है, मुझे दर्द होता है, माना
दर्द उसको इतनी तकलीफ होती है कि ये मेरा बच्चा कितना अबोध, छोटी छोटी बातों पर दुख मानता है, इस संसार के खेल को खेल भी नहीं जानता, कितना गंभीर हो गया कि मैं बीमार हूं। अरे तू बीमार नहीं, पाठ कर रही है आत्मा, पाठ खत्म होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर नया पाठ खुल जाएगा। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं सैया ये बैया जरा थाम ले तू, मुंह से किसी चीज का नाम ले तू, तेरे कदमों में सारा जहान रख दू। बाबा कहते हैं मेरी बैया, मेरी श्रीमत पकड़ के तो देखो, भगवान की बाह पकड़नी हो, भगवान साजन की बैया पकड़नी हो, बाबा कहता है मेरी श्रीमती मिलती है तुमको तो बस, बाकी तो उसके कोई हार्ड मास तो है नहीं कि हम हाथ पकड़ के चल देंगे। तो बाबा कहता है मेरी श्रीमत रूपी बैया मेरी पकड़ो। तो बाबा कहता है सारे कदमों में, बाबा कहता है तुम्हारे कदमों में तीनों जहान रख तो दिए उसने। दुनिया तो सिर्फ बातें ही करती है कि तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाएंगे, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। बाबा कहता है मैं तुमको चांद सितारों से भी पार ले जाऊंगा, और ले जाता है, रोज ले जाता है। सबको ड्राइविंग लाइसेंस दे रखे हैं, आ जाओ जब मर्जी, तीनों लोगों का चक्र लगाओ, तुम ही मालिक हो। तो ऐसा साजन, ऐसा हमसफर, ऐसा जीवन साथी, ऐसा दोस्त, ऐसा खुदा दोस्त, ये सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। और बहुत भाग्यशाली है हम बच्चे जो ऐसे भगवान पिता गुरु टीचर के साथ में रोज रूरिहान करते हैं, उसकी श्रीमत को रोज सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और इस संसार परिवर्तन के निमित्त बन जाते। तो कल की जो मुरली हमारी रह चुकी थी, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कल भी बाबा ने समझाया ना, बाबा कहते हैं आप सब बच्चों के दिल में तो बाप दादा बसा ही हुआ है। जैसे बाबा ने हनुमान का एग्जाम्पल दिया कल कि हनुमान जब अपना सीना चीर के दिखाते हैं तो दिखाया है श्री राम विराजमान है। ये गीत भी बाबा उन्हीं बच्चों के लिए गाता है जिनके दिल में स्वयं भगवान बैठा हो। तभी वो आके कहता है तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। तो हमने उसको अपनी जान बनाया है, पहले तो हमें चेक करना है। या हमारी जान, देखो जान भी हम अक्सर कई बार वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं मेरी जान ही निकल गई थी, ये खबर सुनी मेरी जान निकल गई, करते ना। तो जान निकल गई माना, जान माना प्राण, प्राण माना आत्मा। हम छोटी छोटी बातों पे अपनी जान यहाँ वहां फेंक आते हैं, मेरे बच्चों में मेरी जान बसी हुई है, कहते नहीं, इस घर में मेरी जान बसी हुई है, ये माँ की दी हुई पुरानी साड़ी में मेरी जान बसी हुई है, ये बचपन की मेरी छोटी सी गिलासी, इसमें मेरी जान बसी हुई है। जान बसी है माना याद बसी है कोई पुरानी, कई कई चीजों को हम ऐसे समेट के रखते हैं, हमको तो याद है हमने ये सब चीजें क्रॉस की हुई हैं जीवन। आपको बताते हैं तो आपको भी ऑकवर्ड शायद हो सकता है, कई बार ही लगता हो, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें ना मुख पर आती हैं जरूर। जब हमारे लौकिक मदर बीमार होते थे ना, तो एक सिल्वर का मग होता था हमारे पास, सिल्वर का जो जैसे एल्युमिनियम के बर्तन आते हैं ना, वैसे एक मग भी आता है वैसा। तो वो मग हम किस लिए रखते थे, उनको बार बार जैसे दवाई वगैरह लगती थी तो उनको एक कई बार उठना पड़ता था बार बार थूक फेंकने के लिए। तो हमने उसके अंदर रेत रखी और रेत में उसको फिर देते थे कि आप बार बार उठो नहीं, क्योंकि उठने में भी उनको कंफर्ट नहीं था। तो वो बार बार उसको यूज करते थे और हम उसको फिर डेली साफ करना, फिर उसको रेत भरना, फिर उस तो ये चलता था सिलसिला। लेकिन जब वो चले ही गए दुनिया से, तो उसके बाद क्या करते लोग, वो हर चीज बाहर फेंकते हैं कि भाई इनका बिस्तर, इनके कपड़े, इनकी हर चीज, सबने बोला हटाओ हटाओ। लेकिन उस मग पर किसी का ध्यान नहीं गया कि ये क्या था। तो समय बीता, शायद 2 ढाई महीने निकल गए,
बहुत कुछ होता गया, देखते गए। तो एक दिन नजर पड़ गई उस सिल्वर के मग पर। तो क्योंकि भावना होती है हर चीज से जुड़ी हुई, जैसे अभी हमने बोला है कि जान बसती है कुछ कुछ चीजों में, तो देखो इंसान की जान कहाँ बस जाती। आप देखो उस डब्बे की कोई वैल्यू ही नहीं, और उसका यूज भी क्या था, एकदम थर्ड क्लास यूज था। कोई देखना भी नहीं चाहता उसकी तरफ, गंदगी ही तो थी वो। हाँ, लेकिन अपने मन में क्या आया, भावना देखो ये आई कि नहीं, ये मग तो वो यूज करती थी ना, इसको नहीं फेंके, पड़ा और पड़ा रहे ये मग। अच्छा, वो पड़ा रहा, पता नहीं कौन से कूचे काचे में, कौन से फ्लोर पे, कहाँ धक्के खाता रहा। फिर कुछ सालों के बाद, फिर जब कुछ निकला वो किसी कबाड़ में से, तो फिर उसके ऊपर ध्यान गया। फिर अपने अंदर से आवाज आई, अंदर की आवाज आती है ना, वो बड़ी काम की होती है। उसने बोला, कहते तेरी लाखों करोड़ों की अनमोल तेरी माँ चली गई, उसको तो तुम रोक नहीं पाए। अब ये टके का डब्बा तुमने संभाल के रखा, क्या करना है इसका, फेंको इसको। तो हमारी जान कहाँ कहाँ बसती। अगर हमारी जान ऐसी टुच्ची टुच्ची चीजों में बसी पड़ी है ना, तो फिर भगवान हमको अपने हमारे होठों पर अपनी मुस्कान रख नहीं पाएगा। फिर हमारा मन इन चीजों में अटका हुआ है, वो चाह कर भी हमारे होठों पर अपनी मुस्कान नहीं रख पाएगा, क्योंकि हमारी आसक्ति तो इन डब्बों में फंसी पड़ी है। अब ये डब्बे ज्वेलरी के बॉक्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता, ये हर वो चीज हो सकती है जो जिस चीज के साथ हमारी कोई स्मृति जुड़ी पड़ी। अब आप चेक कर लेना, अगर चाहते हो कि भगवान हमारे होठों पर अपनी मुस्कान सजाए, तो ऐसी व्यर्थ की चीजों को छोड़ देना, बुद्धि से छोड़ देना। पड़ा रहे डब्बा, जब व्यर्थ ही हो गया तो कहीं भी पड़ा रहे, फिर कोई वर्थ नहीं रखता। लेकिन अब उसके साथ बुद्धि नहीं अटकी हुई, अब उसको कोई उठा के फेंक भी देगा तो दिल में हल्का सा भी भार नहीं आएगा कि ये क्यों फेंक दिया। और वो फेंकना ही है लोगों को, वो उनके लिए व्यर्थ ही है कि ये क्या पुराना कबाड़ संभाल के रखा। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हमको जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा दे जाती। थी तो छोटी सी बात, लेकिन आज जहां खड़े हैं, ये इन्हीं घटनाओं की वजह से खड़े। अगर ये सब चीजें जीवन में नहीं देखी होती, पहले पकड़ना जरूरी होता है। पकड़ने के बाद हमको एहसास होता है कि मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी एनर्जी, मेरी सारी भावनाएं, मेरी जान तो यहीं फंसी पड़ी है। और कल को मुझे कुछ हुआ तो ये डब्बा मेरे को क्या देगा। और दर्द आएगा कि जब तक मैं थी तब तक तो संभाला था, अब मेरे बाद इसको कौन संभाले। खुद को नहीं संभाल पा रहे अभी, लेकिन डब्बे की फिक्र लगी। अब इस डब्बे की जगह ना अपने बच्चों को भी रख लेना कभी। जब एक हम बीमार होते हैं ना, बीमार आदमी को अपनी चिंता कम होती है, ये मान के चलना। जो भी इंसान बीमार होता है ना घर में, उसको अपनी इतनी चिंता नहीं होती है, उसको परिवार की चिंता ज्यादा होती है, बच्चों की, इसकी उसकी, ये क्या खाएंगे, कैसे घर चलेगा। अब हमने क्या किया, परमात्मा तो हमको यही शिक्षा देता, वो कहता है बच्चे, जैसे मैं तुमको अपना राइट हैंड बनाता हूँ, प्यार से समझाता हूँ तुमको, मैं लायक बनाता हूँ, ऐसे बाबा कहता है बच्चे जीवन में जब जब विकट समस्या आ जाए, विकट बाबा कहता है कोई परिस्थिति आ जाए ना, तो अपना राइट हैंड दूसरे को बनाओ, किसी पर मोहताज नहीं हो जाओ, कोई तो होगा। बाबा कहता है तुम अपना राइट हैंड मुझे ही बना लो। बाबा कहता है, जब कहता भी तो वो कहता है, सर्व संबंध मुझसे निभा। हर एक की एक लिमिट है साथ निभाने की दुनिया में जी। कोई बीमार की कर रहा है सेवा, अच्छी बात है, कल को करने वाला ही बीमार हो गया, फिर क्या करेंगे। शरीर तो है ना, और शरीर भी कैसे हैं, बाबा कहता है बच्चे शरीर भी तमो प्रधान है। किसके शरीर स्वस्थ है आज? अच्छा, शरीर स्वस्थ भी हो, मन किसके स्वस्थ है? किसी के भी नहीं। तो बाबा यहाँ क्या समझाते बच्चों को,
बाबा कहते हैं बच्चे, अगर चाहते हो कि भगवान तुम्हारे होठों पर मुस्कान रखे, तो बाबा कहता है फिर मुझे भी तो अपनी जान बनाओ। कल भी हम बात कर रहे थे गर्भ जून की। एक बच्चा माँ से शक्ति तब लेता है जब नाल से नाल जुड़ती है। ऐसे बच्चा बड़ा नहीं होता। तो बाबा भी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ एक पिता को याद करना। यही बाबा कहता है तुमसे छोटी सी मेहनत चाहता हूं। और मेहनत भी क्या है, ये तो मौज है। ये तो मौज है अगर कोई लेना सीख जाए तो। आगे फिर बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, सदैव याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना। अब बाबा की मुस्कान होठों पे सजेगी कैसे, उसका बाबा ने हमको फॉर्मूला दे दिया। वो करण करावन हार है। वो केवल क्या करता है, हमको श्रीमत सुनाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा सारथी बन जाता है। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है बच्चे निमित्त तुझको बनना है। अर्जुन का सारथी बना है, लेकिन गांडीव अर्जुन ने उठाया, उसने थोड़ी उठाया। कहता है अगर अर्जुन गांडीव उठाएगा तो रण अर्जुन जीतेगा ना, हस्तिनापुर अर्जुन को मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सतयुग में तुझको जाना है। तो सतयुग में जीतने के लिए बाबा कहता है ये माया पर रण तुमको जीतना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि भगवान मिल गया तो ये जिता देगा। वो कहता है हाँ मैं जिता सकता हूं तुमको, लेकिन जीतना तुमको है। तो बाबा यहाँ समझाते, सदैव क्या करो, याद और बच्चे सेवा का बैलेंस रखो। हर कर्म करते हुए छोटे से छोटा कर्म भी करो ना, बाबा कहता है मेरी याद में करो। तो फिर आगे बाबा ने समझाया, विघ्न स्वरूप चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। विघ्न स्वरूप, बाबा कहते हैं विघ्न बहुत आएंगे, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, जब भी कोई योद्धा महारथी रणभूमि में जाता है तो वो पहले पहले अपना कवच पहनता है। देखते हैं ना, रणभूमि में कोई भी योद्धा जाता है तो क्या करता है, कवच पहनता है। बाबा कहते हैं तुम तो कवच पहने बिना ही निकल जाते हो। माया आती है, जगह जगह से वार करेगी, लेकिन बाबा कहता है तुमको कवच याद ही नहीं रहता। कवच कौन सा है, बाबा कहता है मेरी याद का कवच। माया कैसी भी तलवार चलाए, बाबा कहता है तुम सेफ रहोगे। देखते हो ना, बाहर जाते हैं तो दिल्ली सरकार क्या कहती है कि कृपया हेलमेट पहन के रखें। गाड़ी में ड्राइव करते हैं तो कहते हैं सीट बेल्ट लगा के रखें। किस लिए, ये हमारे कवच है, ये हमारे सेफ्टी कवच। पता नहीं किस पल क्या हो जाए। बाबा कहते हैं लेकिन तुम ना तो तुम बेल्ट बांधते और ना बाबा कहता है तुम हेलमेट लगाते, ऐसे ही निकल पड़ते। वो माया तुमको बार बार फिर पछाड़ती, कभी इधर गिराएगी कभी उधर गिराएगी। तो रूल्स होते हैं ना रोड पे निकलने के भी, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये माया के साथ तुम्हारा रण है अभी। तो हेलमेट कौन सा है, हाँ हेलमेट माना आत्मा का स्वमान। बाबा कहता है स्वमान में रहो, ये हेलमेट पहन के रहो हमेशा। तो माया तुमको कभी रुला नहीं सकती, तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आ सकते, क्योंकि तुमको याद रहेगा मैं कौन हूं। कहते हैं अगर रोड पे कोई चोट वोट लग जाए ना किसी को, हेलमेट क्यों पहनाते हैं, क्योंकि हाथ पांव में कुछ हो जाए फ्रैक्चर, कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो वो रिकवर हो जाता है। लेकिन सर की चोट बड़ी रिस्की है। क्यों रिस्की है, उसका कारण भी बाबा कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी अकाल मूरत है ना, बाबा कहता है ये बैठी हुई है यहाँ पर, ये इसकी सीट है, ये तभी ये दिखाया है कि हेलमेट कितना जरूरी है। सर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के बीच में तो बाबा कहता है वो महाशक्ति विराजमान है। कहते हैं ना गुम चोट लग जाती है, क्या क्या हो जाता है ब्रेन के, और जो इलाज होते हैं वो बहुत थोड़े रिस्की रहते हैं।
इसलिए कहते हैं सर को बचा लो। तो बाबा भी यहाँ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गुणों से हमेशा सजे रहना। तो गुणों से सजे रहना, सोचो घर से हम बाइक लेके चले, स्कूटी लेके चले, गाड़ी लेके चले, कोई भी व्हीकल लेके चलते हैं ना, तो क्या क्या करते हैं? पहले गाड़ी की चाबी उठाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भी होना चाहिए, हेलमेट भी उठाते हैं, लाइसेंस भी साथ में रखते हैं, गाड़ी के पेपर भी साथ में रखते हैं कि पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। और एक स्टपनी तो गाड़ी में होती ही होती है, एक्स्ट्रा टायर, कब जरूरत पड़ जाए रोड। तो बाबा कहते हैं क्या ये तैयारी तुम्हारी है? हम भी तो 23 घंटे खड़े हैं। बाबा कहता है ना, तुम तो कहाँ हो, अभी स्टेज पर हो तुम्हारी। बाबा कहता है ये है रूहानी यात्रा। भले ही घर में बैठे हैं, लेकिन बाबा कहता है हो यात्रा। हम्म? तो फिर रोड पे क्या क्या आएगा? रोड पे निकलोगे, गड्ढे भी आएंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, जाम भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। बाबा कहता है रोड पे, और तुम अगर ये सोचकर बैठ जाओ कि स्पीड ब्रेकर आ गया सामने, क्या करूं, कहीं गड्ढा आ गया, क्या करूं? बाबा कहता है तुमको ड्राइव करना आना चाहिए। और कई बार तो लोग नाराज होते हैं कि दूसरा कैसे ड्राइव कर रहा है। करते हैं ना, कहते हैं इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। कितने रोड पे ऐसे लोग निकल जाते हैं जो गलत ड्राइव करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? हमको अपने ऊपर फोकस करना। दूसरा क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, उसका संस्कार कैसा है, उसके ऊपर बाबा कहता है जब ध्यान देते हो ना, तो अपनी गाड़ी बाबा कहता है बंद पड़ जाती, बुद्धि काम नहीं करती। क्या बाबा ने मुझे हिदायत दी, क्या श्रीमत दी। तो बाबा कहता है बच्चे हमेशा स्मृति में रखो, हेलमेट पहन के चलो, ज्ञान का पेट्रोल गाड़ी में पूरा होना चाहिए, लाइसेंस तुम्हारे पास होना चाहिए कि भगवान की अथॉरिटी मेरे पास है, भगवान ने मुझे ये संकल्पों की गाड़ी चलानी सिखाई। कैसा भी रास्ते में कोई विघ्न आ जाएगा, लेकिन भगवान मेरे साथ है, माना उसकी श्रीमत मेरे साथ है, तो मैं पार लग ही जाऊंगा। ऐसी ड्राइव करूंगा जो कई एक्सीडेंट रास्ते में होने से भी बचा लो, इतनी सेफ ड्राइविंग करूंगा। बाबा कहता है करके तो दिखाओ। तो ये ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी ने स्कूटी खरीद के, बाइक खरीद के ला के घर पे रख दी, हैंडल पे आके सुंदर सा फूलों का हार चढ़ा दिया, आरती उतार दी, अब खड़ी है बाइक घर पे, क्या करोगे? बाबा कहता है इतना तुमको रोज पढ़ाता लिखाता हूं, किस लिए? हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और बच्चे डिग्री लेकर घर बैठ जाएं। चाहते हैं हम ऐसा? हम भी चाहते हैं बच्चे हमारे नाम कमाएं, है ना? तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुम में इतनी विशेषताएं भर रहा हूं। वो बाबा कहता है तुम पढ़कर अगर घर ही बैठे रहे, कोई सर्विस ही नहीं करी, तो बाबा कहता है तुमको कौन कहेगा? आज भी बोला ना, नायाब सर्जन बाबा ने कहा बच्चों को। बाबा कहते हैं सबसे पहला नंबर 1 सर्जन तो स्वयं मैं हूं। उसके बाद बाबा कहता है तुम में भी नायाब सर्जन है, लेकिन नंबरवार। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे क्या बनना पड़ेगा? खुशबूदार फूल बनना पड़ेगा। बाबा कहता है ऐसी खुशबू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है अमृत वेले उठो, और उठकर क्या करो? क्या करो? क्या करते हो बबीता दीदी? उठकर चाय गरम, चाय ब्रेड पकोड़े खाओ। नहीं दीदी, चाय बनाते हैं सुबह को। नहीं दीदी, बाबा को याद करते हैं सुबह उठ के, फिर चाय पीते हैं। आज तो बाबा कह रहा है बारिश हो रही है 2-3 दिन से, तो सुबह सुबह उठकर चाय और पकोड़े बना के खाओ। बाबा की याद में। हाँ बारिश तो 2-3 दिन से हो रही है दीदी, हाँ। तो देखो बाबा क्या शाम को ही होती है बारिश। शाम के समय बारिश हो रही है। इसलिए बाबा कहता है ना बच्चे देखो अभी प्रकृति भी कैसी बनी है, अनटाइमली कभी कुछ भी हो जाता है। होली भी चली गई, हाँ, और मौसम तो तरबूज भी कितने बिकने लगे, लेकिन अब ये बारिश फिर से आ गई। कई लोग कह रहे हैं समझ नहीं आ रही, फिर से स्वेटर निकालें या क्या करें?
एक तरफ से पंखे चल गए और दूसरी तरफ अभी माहौल ऐसा बन गया फिर से। तो बाबा समझाते बच्चे सुबह अमृत वेले उठो उठो। बाबा कहते यहीं से चेक कर लेना, अगर उठते हो इसका मतलब सैया बनाया है मुझे, तब तो मेरी बैया पकड़ोगे। अगर सैया ही नहीं बनाया तो फिर मेरी बैया क्यों पकड़ोगे? तो बाबा यहाँ समझाते अमृत वेले उठकर बाबा कहता है बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी बनो। सुबह सुबह उठकर बाबा कहता है कंबाइंड स्वरूप बनो। कौन हूं मैं? अपने को बाबा कहता है स्मृति दिलाओ। स्वरूप बनकर बाबा कहता है सारा दिन में फिर आज की मुरली में वरदान था ना, जिम्मेवार आत्मा। बाबा कहता है तुमको बाप की तो जिम्मेवारी भूल ही जाती है कि बाबा ने भी हमको कोई एक दो काम दिए हुए सारा दिन कर। घर के काम हम नहीं भूलते। हम जब सुबह निकलते हैं ना तो हम एक बार माइंड में सेट कर लेते हैं, अच्छा ये चीज आज खत्म है, ये आते समय लेकर आ। वो जिम्मेवारी तो अंदर जैसे रम गई एकदम। लेकिन जो बाबा बच्चों को एक एक छोटा छोटा होमवर्क देता है ना, वो हमको तो याद ही नहीं रहता। तो बाबा समझाते बच्चे शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाना। सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलाना। ले आते हो ना घर में, कई बार हम कई चीजें ऐसी सोप होते हैं है ना जिनसे नहाते हैं, अलग अलग ले आते हैं, अलग अलग फ्रेगनेंस के सोप ले आते, कहते हैं चेंज करना चाहिए। कई बार पेस्ट भी चेंज करते हैं, टूथपेस्ट अलग अलग लेकर आते है ना। और कई बार घर में जो हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, या आजकल तो रूम स्प्रे भी आ गए काफी सारे, कई लोग डीओ लगाते हैं, बॉडी स्प्रे लगाते हैं, तो हमारे जीवन में खुशबू भी क्या करती है, हमको अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही बाबा कहता है सुबह जब उठते हो ना, बाबा कहते हैं मैं शिव शक्ति हूँ। बाबा कहता है ये रूहानी खुशबू से अपने आप को बाबा कहता है खुशबूदार बनाओ। तो बाबा कहता है अलग अलग खुशबू घर में फैलाओ, कभी सुख की, कभी शांति की, कभी प्रेम की, कभी आनंद की। क्योंकि देखो जो जीवन है ना हमारा, जीवन में हमारे पास क्या है, कहते हैं 7 सुर है। जीवन में 7 सुर है, 7 दिन है, 7 फेरे हैं, 7 समंदर है, 7 अजूबे हैं। सारे दिन एक ही जैसे अगर सारे ही सोमवार होते तो, सारे सुरों में एक ही सुर होता तो नहीं, रोज एक ही सब्जी खाते तो, रोज एक ही कपड़ा पहनना पड़ता तो नहीं। वैरायटी हमारे मन की डिमांड है ना। एक खाना हम रोज नहीं खा सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे कपड़े बदल बदल कर हम पहनते हैं ना, कपड़ों के साथ हम जूते भी चेंज करते जाते, इसके साथ ये अच्छा लगेगा, उसके साथ वो अच्छा लगेगा। कई लोग तो रिस्ट वॉच भी चेंज करते हैं समय समय, जिसके पास जितनी एसेसरीज हैं वो यूज करते हैं। तो बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं कभी घर में क्या करो, प्रेम की खुशबू फैलाओ, कभी शांति की, कभी आनंद की, कभी सहयोग की, कभी पवित्रता की। वैरायटी बाबा कहता। तो फिर अमृत वेले श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंडेशन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब बाशी डालना। गुलाब बाशी डालना माना आता है ना, रोज वाटर एक आता, कई जगह यूज करते हैं रोज वाटर को। तो बाबा कहता है अमृत वेले के वाइब्रेशन को फाउंडेशन बनाकर, किसी ने अगर सोचो कपड़ों में सेंट लगा के लोग निकलते हैं, हम कई बार इस्कॉन जा रहे हैं सुबह, तो इस्कॉन के कई हमको मिलते हैं, वो सुबह सुबह जब क्रॉस करते हैं ना तो वो इतनी सेंट लगा के निकलते हैं, दूर से ही पता चल जाता है कि ये इस्कॉन का ही कोई है। तो बाबा कहता है वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता कि वो सामने से निकल के वहां रुकेगा, खड़ा होएगा कि भाई लोगों को खुशबू आए कपड़ों से, ऐसा नहीं। वो सहज निकल रहा है
और जो दुनिया आसपास से निकल रही है वो उस खुशबू को वैसे ही फील कर लेती है कि ये खुशबू इनसे आई है। लेकिन दुनिया में तो लोग कहते हैं कि शरीर पर, कपड़ों पर कितना भी इत्र लगाओ, लेकिन राख से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ऊपर से हम कितना भी कुछ करते जाएं, लेकिन बाबा कहता है मैं तो बात करता हूँ रूहानी खुशबू की। ये बाबा कहता है बाजार में बिकती नहीं, कहीं बोतलों में बंद। गुलाब के फूल हैं और कितने प्रकार के फूल हैं, हर एक फूल से कोई ना कोई फ्रेग्रेंस निकालते हैं। लेकिन बाबा यहाँ समझाते तुमको क्या करना। अमृत वेले का बाबा कहता है जो वाइब्रेशंस आपने क्रिएट की, वाइब्रेशंस क्रिएट होती है हमारी वृत्ति से। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी वाइब्रेशंस तैयार हो जाती है। और बाबा कहता है वही फिर वाइब्रेशन क्या बनती है, दूसरी आत्माओं के ऊपर गुलाब बाशी माना सेंट का, परफ्यूम का काम करती हैं। तो सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना यह तो आता है ना। हाँ, सेंट की बॉटल होती है उसमें भी बस वो एक स्प्रे मारते और वो सारा का सारा जो सेंट होता है वो अपने ऊपर आ जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है बस तुम भी क्या करो, स्मृति का स्विच ऑन कर दो। तो बाबा कहता है ये तो आता है ना। आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, इसको खुशबूदार बनाओ। किसी के भी साथ आप खड़े हो, राह चलते तो देखो दुनिया दुनिया की देख देख के दुखी हो रही, कि फलाने के घर में झगड़ा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, टाइम बड़ा खराब आ गया। सब जगह बस यही बाबा कहता है अभी बदबू फैली पड़ी है, अशांति की, दुख की। हम्म तो बाबा कहता है ऐसी अशुद्ध वृत्ति को खुशबूदार बनाओ। जैसे ऑफिसर अपनी करेक्शन करके फाइल आगे बढ़ाता है, तो आप सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति जीवन मुक्ति की साइन करो, फाइनल स्टैंप लगाओ। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया बाबा ने। बाबा कहता है जब क्या होता है ऑफिस में कोई फाइल होती है ना, तो कोई एक होता है जो उस फाइल को पूरा गो थ्रू करता है कि इस फाइल में कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो वो अप्रूव कर देता है फाइल को कि फाइल ओके है। फिर वो आगे एक टेबल पे जाती है किसी सीनियर के पास, वो उसके ऊपर साइन कर देता कि पहला अप्रूवल वहां से मिला, दूसरा अप्रूवल यहां से मिल गया। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा यहाँ पर फाइल ही है इस समय। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है बच्चे ऑफिसर की तरह आप भी कौन हो, सेवाधारी आत्मा हो ना। तो बाबा कहता है हर फाइल पर, हर एक आत्मा पर बाबा कहता है मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टैंप लगाओ। ये अथॉरिटी बाबा कहता है मैं तुमको देता हूं, किसी में कोई कमी नहीं ढूंढो। पहली फाइल में क्या किया, उसने सबको देखा कि फाइल में हर पेपर हर डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं। बाबा कहता है बच्चे कोई भी फाइल कोई भी आत्मा सामने आ गई, उसकी बाबा कहता है कमी नहीं ढूंढो। बड़ी लंबी यात्रा करके ये फाइल तुम्हारी टेबल तक पहुंची है, बड़े धक्के खाए हैं इसने। अब बाबा कहता है इस पर क्या करो, मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टैंप लगाओ। तो बाबा कहते देखेंगे कितने फाइल तैयार करोगे। बाबा कहता है मैं भी देखूंगा कि मेरे ये बच्चे कितनी ऐसी फाइल तैयार करके मेरे सामने लेकर आए। तो बाबा कहते दादी जानकी के बारे में आगे बाबा कहते ये तो मस्त फकीर है, बाप को विश्व की परिक्रमा दिलाने जा रही है। देखो क्या कहा बाबा ने, दादी जानकी जो 103 वर्ष की होकर के 21 वर्ष की थी आयु जब बाबा के यज्ञ में आई थी, 21 साल की, पढ़ी लिखी भी नहीं है। हाँ, स्कूल शायद पता नहीं तीसरी चौथी क्या किया, पुराने समय की बातें हैं, कौन बेटियों को स्कूल भेजता था। तो दिखाया है दादी जानकी के बारे में बाबा क्या कहते हैं, ये तो मस्त फकीर है। देखो जब दादी जानकी यज्ञ में आई ना, तो बाबा को कहने लगी, बाबा तब ब्रह्मा बाबा भी साकार में होते थे। तो एक दिन दादी ने कहा, दादी मैं तो यज्ञ में बहुत लेट आई हूँ, तो मुझे तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए बाबा क्या करना पड़ेगा।
तो बाबा ने कहा कि बच्चे मुरली को कम से कम 3 बार रोज पढ़ना। दादी ने 5 बार मुरली रोज पढ़ी। हम करते हैं ऐसे? हम नहीं करते, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी जान मुझ में बसी कहाँ है अभी, जान मुरली में नहीं है अभी हमारी। शायद हम यहाँ डर से आके तो नहीं बैठ जाते कि जब भगवान कह रहा है कि बच्चे अब तो दुनिया को जाना ही है। कोविड भी दिखाया अभी बाबा ने। बाबा कहता है बच्चे अब तो घर जाना है। अब तो बाबा कहता है बस विनाश सामने खड़ा है। तो मृत्यु का भय, बाबा कहता है अगर ये है, इससे इसके डर से तुम मुझसे प्रीत करते हो, बाबा कहता है ये झूठी प्रीत है। बाबा तो हमारा डर निकाल रहा है। दुनिया तो महामृत्युंजय जाप करती है। हाँ, किसी को मृत्यु का डर होता है कि अकाल हमारी कोई मृत्यु ना हो जाए, तो पंडित जी क्या कहते हैं, आप महामृत्युंजय जाप करो, ताकि तुमको अभय दान मिल जाए। बाबा कहते हैं दुनिया मंत्र फूकती है मेरे नाम पर कि अभय दान मिले। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे सामने आकर बैठा हूं और तुमको कहता हूं कि तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। भगवान अपनी जान हमारी जान से मिला रहा है और हमको मौत का डर खा रहा है। इसका मतलब ज्ञान नहीं लिया। बाबा कहते हैं तुमको ना मृत्यु का भय, ना बाबा कहता है बीमारी का, ना किसी प्यारे के जाने का, क्योंकि जाता दुनिया से कोई भी नहीं। बार बार बाबा कहता है तुम इसी दुनिया में आते हो, चेहरे बदल बदल के, शरीर बदल बदल के, तो किस लिए दुखी होते हो? आंसू तेरे निकले दिल मेरा रोए, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे। बाबा कहते हैं तुम व्यर्थ रोते हो। माया तो तुमको बाबा कहता है चोटे व्यर्थ मारती जा रही, क्योंकि तुम अज्ञान में हो। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे तरस आता है तुम पर, यही है भगवान का रोना। भगवान ऐसे नहीं रोता जैसे हम कई बार कहते हैं कि हाय तेरी बीमारी मुझे लग जाती, तेरी जगह मैं चला जाता। हमारा तो ये रोना होता है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं कहता। भगवान कहता है मुझे तो दर्द आता है, तरस आता है तुम पर, कि देखो बच्चे कितने मूर्ख बने हो। तो बाबा कहते हैं संसार में बच्चे दुख का कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है दुख का, और वो ये है कि तुम खुद को भूले हो, तुम घर को भूले, तुम मुझको भूले। ये तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है, बाकी तो कोई भी दुख नहीं है यहाँ। इसलिए तो बाबा कहता है देह का भान छोड़ो। देह के भान से ही तो मुरली से पीछे भागते हैं। कहते हैं आज तबीयत ठीक नहीं है, आज घर पे किसी ने आना है, आज मेरा मूड ही खराब है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं। बाबा कहते हैं देखो दादी क्या है, मस्त फकीर है ना, तो बाप को विश्व की परिक्रमा कराने के लिए ले जा रही, क्योंकि जो दादी थी वो कई बार बाहर जाती थी विदेशों में सेवाओं के लिए। तो दादी अकेली थोड़ी जाती, बाबा को साथ लेके जाती। बाबा को साथ ले जाना माना बाप की श्रीमत को साथ ले जाना, उसकी याद को साथ ले जाना। तो बाबा कहता है ये अपने साथ साथ मुझे भी विश्व की परिक्रमा कराई। तो अगर इस रीति सोचो ना, आपके घर में बाबा भी बैठा हुआ है अभी, क्योंकि हमारी स्मृति में है ना बाबा, हमारे हर कर्म में है, उसकी शक्ति यूज कर रहे हैं। जब किसी को खाना देते हो ना घर में, तो कई बार ये भी संकल्प भीतर आना चाहिए, आता भी है, कि कितनी भाग्यशाली आत्मा है कि राम की शक्ति, राम शायद रोटियां बना के इसको खिला, क्योंकि मैं तो केवल निमित्त। शिक्षा राम की है, शक्ति राम की है, सेवा भी राम ने दी है, तो राम ही तो करण करावन हार है। कई बार हम किसी को जब कुछ देते हैं ना परोस के, तो मन में ये संकल्प आता है कि इसका भाग्य देखो, ये अज्ञान में है, ये ज्ञान को भी नहीं जानते, बेचारे खुद को भी नहीं जानते, लेकिन भाग्य देखो, भगवान अपने हाथों से रोटियां सेक कर इनको खिला रहा है भक्तों को, क्योंकि वो कहता है भक्तों को भी तो मुझे रिटर्न देना है। भक्तों ने भक्ति बड़ी भाव से की है, मेरे ही नाम पे दान करते आए हैं, मेरे पे ही भरोसा रखते हैं कि अंत में मेरा राम सहाय।
तो बाबा कहता है बच्चे, इन भक्तों का कर्जा भी मुझे तुम्हारे हाथों से चुकाना पड़ेगा, इसलिए तो हमको देवी देवता का टाइटल देता है। सोच के चलना कभी, ये सब चीजें फील करते जा, कि हम नहीं कर रहे हैं घर वालों की, कि हम सोचे कि मैं बेटी, मैं भाई, मैं बहन, मैं मम्मी, नहीं। इस समय ये शिक्षा हमको राम दे रहा है कि तू आत्मा बनकर आत्मा के लिए कर। तो क्या कर रहा है वो? वो कहता है ना, ये जो भक्तों का भार भी तो मुझे उठाना है, और कौन उठाएगा? भक्त भी तो बेचारे देखो नवरात्रे करके अब बेफिक्र होके सो रहे हैं ना, कि मैया को तो हम बहुत मानते हैं, माँ की जोत जगाते हैं। अभी हम आज आ रहे थे तो किसी से बात हो रही थी, तो देखो जब नवरात्रे शुरू हुए तो वो लोग गए ज्वाला जी, वहां से माँ की जोत लेकर आए। फिर पूरा जो नवरात्रे चलते रहे, खूब कीर्तन हुए, काफी कुछ उन्होंने भक्ति भाव किया। आज भी वो बता रहे, कहते हैं कि आज हमारे घर में वो जोत आ रही है, क्योंकि जोत पहले मंदिर गई थी, अब मंदिर से जो भक्त चाहते हैं कि माँ हमारी जोत घर में लेकर आए, तो वो जोत घर में भी आएगी। और इसके बाद फिर हम इस जोत को हरिद्वार में विसर्जित कर देंगे। जब हम उनसे बात करते आ रहे थे ना, तो फोन रखने के बाद हमारा ऐसा संकल्प चला, क्योंकि देखो हम भी क्या करते हैं, हमारे भी एक सिस्टम बना रखा है कि जब कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो 10वें दिन हम जा करके उस जोत को प्रवाह कर देते हैं, 10वें के दिन। अब देखना कभी जो गणपति विसर्जन करते हैं ना, वो भी 10वें दिन करते हैं। माँ की खेतरी प्रवाह करते हैं ना, माँ की जोत विसर्जित करते हैं, वो भी 9 रातों के बाद 10वें पे करते हैं। और करते कैसे हैं? रो के नहीं करते, बाजे गाजे बजाते हुए करते हैं, ढोल बजाते करते हैं, कि माँ खुशियां देने आई थी और अब माँ जा रही है, ये 6 महीने बाद जोत फिर से आएगी। जोत किसकी बात है? आत्मा की तो बात है। लेकिन हम जब दुनिया में जब 10वें पर जाते हैं, क्या करने के लिए? हम जोत थोड़ी प्रवाह करते हैं, हम तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी ले जाते हैं प्रवाह कर। तो मिट्टी प्रवाह करते ढोल नगाड़े बजाते हैं कोई? बजाते नहीं, रोते रोते जाते हैं, रोते रोते आते हैं। हमको सीख लेनी चाहिए कि 10 दिन हम गणपति घर पे लेके आ रहे हैं, 10 दिन 9 दिन के लिए हम माँ का घर में आह्वान कर रहे हैं कि माँ की जोत जगाएंगे। अब माँ हमारे घर में 9 दिन है, हम माँ को भोग भी लगाते हैं, हाँ, माँ की सेवा भी करते हैं, माँ के नाम पर हम जागरण, दान, पुण्य क्या क्या करते हैं। तो ये ऐसा हमारा जीवन है। क्या हमको इतनी याद रहती है कि मेरा भी 10वां दिन आएगा तो मुझे भी ये घर छोड़ के जाना है? हमारी तो जान डब्बों में फंसी पड़ी है, ये जोत निकलती नहीं यहाँ से जल्दी। धक्के दे दे के राजी करना पड़ता है कि घर भी छूटेगा, परिवार बच्चे भी छूटेंगे, कब तक पकड़ के बैठो, ये शरीर भी छूट जाएगा। तो वहां तो हम 10वां कर रहे हैं, गणपति विसर्जन देख लेना आप कैसे करती है दुनिया, बैंड बाजों के साथ करती है। ये तैयारी हमको अपनी करनी है कि जब मैं जाऊं दुनिया से तो पाना था सो पा लिया। खूब मौज लगी 10 दिन, छोटा सा ही तो जीवन। हम्म, खाए पिए, हंसे बोले, संबंध बनाए, और समय आया तो हम वो घर छोड़कर, परिवार छोड़कर छोड़ आए हम वो गलियां। हमारा वैराग इतना पक्का होना चाहिए कि जब हम घर से बाहर निकले ना, तो अर्थी को भी एक आगे जाकर के अर्थी का मुंह फेर देते हैं घर से। तो हम भी जब घर से चले ना, हमको ये याद रहना चाहिए कि अभी घर को पीठ दिखा दी है मैं। याद नहीं रहती हमको ये बात। घर को हम रोज पता नहीं कितनी बार पीठ दिखाते हैं, कितनी बार घर से निकलते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए, लेकिन हमको हमेशा पक्का रहता है कि मैं आ ही जाऊंगा ना वापस। बाबा कहता है अभी अंधेरे में नहीं रहना, इतनी बाबा कहता है तुमको तैयारी रखनी।
नहीं तो ये डब्बे बहुत सारे हैं हमारे घरों में, एक थोड़ी है। तो बाबा ने आगे समझाया। बाबा कहते हैं, विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। गंगा जमुना तो प्रसिद्ध है साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त की गई है ना। 3 नदियों का हम दिखाते हैं त्रिवेणी संगम। तो बाबा कहते हैं, बच्चे वास्तव में ये बात तो है तुम्हारी। बाबा कहते हैं, तुम हो ज्ञान की गंगाएं, तुम ही हो ज्ञान की सरस्वती, और तुम ही हो ज्ञान की जमुना। तो बाबा कहते हैं, 2 नदियां तो दिखती हैं, गंगा और जमुना, लेकिन सरस्वती बीच में लुप्त हो जाती। तो बाबा कहते और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है। दोनों पार्ट वंडरफुल है ना। तो सरस्वती किसका रोल दिखाया यहाँ पर यज्ञ में? मम्मा का, जगत अम्बा का। तो देख लो, दुनिया में तभी माँ के मंदिर तो भगत जाते हैं, लेकिन ये कौन है? बाबा कहते हैं, ये तो कोई नहीं जानता। ये कैसे तुम्हारी झोलियां भरेगी, ये भी किसको नहीं पता। तो बाबा समझाते, जहां जन्म वहां जीत है ना, कि जहां जीत है वहां जन्म। बाबा कहते हैं, बच्चे जहां जन्म वहां जीत। ये नहीं सोचो कि भाई भगवान ने मुझे घर कैसा दिया, मेरा शरीर, मेरा भाग्य कैसे दिया। बाबा कहता है, नहीं, जो मिला वो तुम्हारी प्रारब्ध से है। बाबा कहता है, इसमें राजी हो जाओ। कमियां नहीं ढूंढो बार बार कि ये क्यों नहीं है, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, वैसा होता तो वैसा कर लेते। हमेशा अपने पाँव का जो जूता होता है ना, वो पता चलता है मुझे काट रहा है, लेकिन दूसरे के पाँव का जूता लगता है बड़ा अच्छा है, इसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से बड़ी अच्छी है। हाँ, बाबा कहता है, ये काम कभी नहीं करना। एक बार बताते हैं, एक आकाशवाणी हुई, गांव के भगत थे। आकाशवाणी हुई कि देखो, सुबह सुबह उठकर आना, और ये कीकर का पेड़ है, कीकर के पेड़ के ऊपर तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हो, वो एक गठरी में बांध के यहाँ छोड़ देना, कीकर के पेड़ पे। तो आकाशवाणी थी, पंडित जी ने भी सबको बोला कि भाई चलो, जिसके जीवन में वो जो दुख है वो यहाँ इस गठरी पे छोड़ दे। अब सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। किसी के दुख कितने, किसी के कितने, किसी के कितने, सबने ला के वहां थैले झोले छोड़ दी। अब जब वो जाने लगे तो फिर से आकाशवाणी हुई कि रुको रुको रुको, ऐसे खाली नहीं जाना। अब चाहो तो जो गठरी तुम्हें कोई और पसंद आए वो उठा के ले जाओ, खाली नहीं जा सकते। अपनी छोड़ दी ना, किसी और की अब लेके चलो। तो पूरे गांव में किसी ने दूसरी कोई गठरी नहीं उठाई। उठाते उठाते डर लग रहा था कि पता नहीं इस गठरी में क्या निकल जाए। कम से कम इतने सालों से हम अपने दुख को जानते तो हैं, अपने दुख के साथ हमको जीना तो आ गया। तो हर एक ने अपनी अपनी गठरी फिर से उठाई और वापस चल दी। तो बाबा भी क्या समझाता? बाबा कहते हैं, बच्चे अपने अपने पापों की गठरी है ये। लेकिन बाबा ने आज भी मुरली में बोला, बाबा कहते हैं, ये है लक्ष्य सोप। बाबा कहते हैं, जितना अपनी बुद्धि को पावन बनाते जाओगे, तुम्हारे, बाबा कहता है, सब पाप बोझ सब, बाबा कहता है, नाश हो जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं। दुख को सुख में ही बदलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। वो कला बाबा हमको देता है, यही तो करा रहा है वो। हम रोते हैं ड्रामे को देख के, वो कहता है ड्रामा कल्याणकारी है। नजरिया बदल दिया ना, दुख को सुख बना दिया उस। तो लेकिन वो कहता है, तू ये आंख खोल के तो बैठ, इन 2 आंखों से दुनिया देखोगे तो बाबा कहता है फिर हर चीज डबल दिखेगी। लेकिन एक आंख से, बाबा कहता है, जब तुम ये दुनिया देखोगे तो बाबा कहता है तुमको वैसी ही दिखेगी जैसी है। जैसी ये दुनिया है वैसी, बाबा कहता है, तुम देखो। आप कभी भी देखना, हम अब इन चीजों को महसूस करते हैं, पहले कभी नहीं करते थे।
आप देखो, कल संडे का दिन चढ़ेगा, है ना? अब संडे तो खैर ऑफिशियल डे नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं। जैसे सपोज एक दिन है, हमने सोचा कि कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कल हॉस्पिटल जाके सबसे पहला पहला नंबर लगाना है। कोई सोच रहा है सुबह सुबह शमशान जाकर फूल उठाने हैं। कोई सोच रहा है कि मुझे कल फिल्म देखने जाना है। कोई सोचता है कि मुझे घर में आज इस बात को लेकर बहस करनी है, कोई डिसीजन लेना है। कोई स्कूल के बच्चे सोच रहे हैं कि कल हमारा स्पोर्ट्स है, हमको खेलने जाना है। कोई पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को पार्क में घुमाने ले जाएगा कि कल हम घूमने जाएंगे। सूरज एक ही चढ़ा था, एक ही दिन निकला था, लेकिन हरेक इंसान ने उस दिन को अपनी अपनी दृष्टि, वृत्ति और सृष्टि से जिया। कोई दुख में जिया कि शमशान जाना, कोई डॉक्टरों के, हॉस्पिटलों के धक्के खाते खाते किसी ने वो दिन निकाला। कोई स्कूल में प्लेग्राउंड में मेडल जीत के ले आया। किसी को इंतजार था कि आज ये दिन बहुत मेरा जन्मदिन है, आज मैंने पार्टी रखी है, आज दोस्तों को बुलाया, आज बढ़िया खाने को मिलेगा। दिन एक ही चढ़ता है पूरी दुनिया में, लेकिन किसी के लिए वो दुख दिखता है, किसी को वो सुख दिखता। तो दुख सुख क्यों दिखा? बाबा कहते हैं बच्चे ये धूप छांव, ये तो बाबा कहते हैं रास्ते में आती ही है। ऐसा हो नहीं सकता, बाबा कहता है कि आप 84 का पार्ट खेलो और दुख सुख का पार्ट ही ना हो। आप एक फिल्म देखने जाओ, फिल्म में दिखाएं एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कहोगे ये क्या कहानी थी? हमें फिल्म कौन सी अच्छी लगती है? जिस फिल्म में डांस होता है, जिस फिल्म में कॉमेडी होती है, जिस फिल्म में सास नूह की थोड़ी थोड़ी तू तू मैं होती है, जिस फिल्म में अमरीश पुरी होता है, जिस फिल्म में विलन आता है, जहां गोलियां चलती है, वो फिल्म देखने में मजा आता है। कहते हैं बड़ी फैंटास्टिक फिल्म है। तो हमारा जीवन भी तो ऐसे ही है। बाबा कहता है फिल्म थिएटर में देखते हो तो अच्छा लगता है, अपने जीवन को बाबा कहता है यहाँ थिएटर में बैठ के नहीं देख सकते। यहाँ बाबा कहता है तुम बार बार सीट छोड़ देते हो, कहते हो मेरे साथ जीवन में ये सीन क्यों आ गया, ऐसा क्यों हो गया। तो फिर भगवान को कोसने बैठते हो कि पता नहीं भगवान ने क्या लिख दिया मेरे भाग्य। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि वो कहता है अंत भला तो सब भला। अंत इसलिए भला क्योंकि बाबा कहता है तुमको भगवान मिल गया। अब बताओ, बाबा कहता है भगवान मिला माना तुमको ज्ञान मिल गया, बुद्धुओं को मैंने, बाबा कहता है, समझदार बना दिया कि तुम किस बात पर रोते हो, क्यों चिंता करते हो। बाबा कहता है खेल था, ड्रामा था, अब खत्म है। बाबा कहता है बस इतनी सी बात अगर बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए, तो बाबा कहता है माया फिर तुमको रुला नहीं सकती बातों पर कि मेरे घर में ऐसा क्यों है, मेरा परिवार ऐसा क्यों है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं पहले कृष्ण फिर पीछे राधे। तो जन्म स्थान और उसकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधा का। जैसे यहाँ भी कारोबार के निमित्त जगदम्बा के क्षेत्र में पहले जगदम्बा धरनी बनाने गई, फिर बाप गए। सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राजे के जन्म की होगी। सेवा का केंद्र वातावरण रूहानियत का बनाओ ताकि आने वालों को सहज उन्नति हो सके। बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं सोचो कि हम तो सेंटर पे नहीं रहते। बाबा कहते हैं तुम जिस घर में रहते हो ना, बाबा कहते हैं यहीं पर क्या करना पड़ेगा, ऐसा वायुमंडल बनाओ। हर घर में देखो एक मंदिर तो सभी भक्त बनाते हैं, चाहे छोटा सा ही घर क्यों। बाबा कहता है तुम कहीं पर बैठकर मुझे याद करते हो तो तुम्हारे घर के भी पूछेंगे कि ये यहाँ बैठ के क्या करते हैं, ना कोई तस्वीर होती है, ना कोई माला होती है, ये क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको फिर बोलो कि मैं आत्मा उस निराकार परमात्मा को याद करती हूँ, मैं उस घर जाती हूँ जो मुझ आत्मा का घर है, मैं यहाँ मेडिटेशन करती
तो बाबा कहता है फिर ये फ्रेगनेंस, ये रूहानियत, बाबा कहता है सारे घर में फैले। जो सुन रहे हो, कहते हैं एक बार पुरानी बात याद आ गई अभी, कहते हैं जब सुदामा और श्री कृष्ण जब सांदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने जाते थे ना, तो गुरु ने एक बार इनको सेवा दी कि जाओ जंगल जाओ और लकड़ियां काट के ले आओ। तो जो गुरु माँ थी उन्होंने रास्ते के लिए थोड़े से चने दे दिए कि भूख लगेगी तो ये चने खा लेना। तो जब वो पेड़ पे चढ़े तो अचानक से मौसम चेंज हो गया, तो बारिश हुई, तो दोनों पेड़ पे चढ़ गए। तो पेड़ पे चढ़े ना, तो वो जो सुदामा था वो चने खाने लगा। चने खाने लगा तो चनों की आवाज बजती है मुख में। तो फिर वहां कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो? तो कहता है खा नहीं रहा, मेरे दांत बज रहे हैं, ठंड से कांप रहे हैं, कपकपी छूट रही है। तो ये हमने क्यों अभी बोला? ये इसलिए बोला कि देखो एक चने भी कोई खाता है ना, तो उसकी भी आवाज होती है कि कोई कुछ चबा रहा है। और बाबा कहता है तुम इतनी शक्तिशाली ज्ञान की मुरली को रोज, बाबा कहता है, मनन चिंतन करते हो, इतनी शक्तिशाली मुरली का। बाबा कहता है तुम्हारे घर में किसी को आवाज सुनाई नहीं देती होगी? कोई तो साथ बैठे सुनते होंगे कि 1 घंटा फोन पे करते क्या हो ये। तो बाबा कहता है बच्चे ये सेवा का मौका है, इसको हाथ से नहीं जाने। तो जिसका फोन पकड़ के बैठते हो उसी की तो सेवा शुरू करो कम से कम, कि ये जो फोन है इस पर हमको रोज 1 घंटा मिलता कौन है? कौन मिलता है? तेरे होठों पे अपनी मुस्कान रख दो। आज दुनिया हमसे हम चाहती है कि हमारी मुस्कान उनको मिल जाए। खुद हमारे ही मन दुखी है, परेशान है, और दुनिया हमको फोन लगा लगा के कहती है कि आप ठीक हो, आ जाओ थोड़े दिन हमारे पास में। एक भगवान ही है जो कहता है मेरी मुस्कान ले जाओ। बाकी तो सब मांग रहे हैं हमसे कि दे दो थोड़ी सी। आप हमें दोगे तो कल को हम भी तुमको दे देंगे, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी जो भी आते हैं वे अपने गृहस्थ व्यवहार की झंझट से आते हैं, थके हुए आते हैं ना। जो एसी वातावरण को क्रिएट करता है, ठंडी में गर्म स्थान मिल जाता, जाने से आराम महसूस करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संसार की हरेक आत्मा अभी कैसी है? गृहस्थी के झंझट में फंसी पड़ी है। झंझट गृहस्थी के बड़े ऐसे हैं जैसे अजगर की तरह। कई ऐसे हैं जो मुरली सुन रहे थे रेगुलर, लेकिन अब वो रेगुलर नहीं आते। देखो माया कैसे ठगती है। वो ये सोचते हैं, कहते हैं हम मुरली को बाद में सुन लेते हैं, मुरली को हम बाद में सुनते हैं। तो क्या किया? माना बाबा कहता है मैं तुमको तरावटी माल खिला रहा हूँ, पकोड़े गरम गरम अच्छे लगते हैं, ठंडे पकोड़े कौन खा रहा? मजबूरी में ही खाते। बाबा क्या समझाते? बाबा कहते तुम गृहस्थी का पलड़ा भारी करते हो, और भगवान जो 1 घंटे आया था, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे हुए, उसके लिए हमारे पास समय नहीं। हम कहते क्या करें, गृहस्थी देखें कि मुरली सुन? कहते हमने जान तो लिया ना बाबा को, तो याद कर लेते हैं बाबा को भी। बाबा कहते हैं बच्चे माया तुमको ठगती है। पकोड़े पकोड़े कहने से थोड़ी पकोड़े मुंह में चले जाएंगे, मेहनत करनी पड़ती है, बेसन लाना पड़ता है, आलू काटने पड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, तेल गरम करते हैं, तब जाके पकोड़े मिलते हैं। ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं कि तुम बोलते जाओ बाबा बाबा बाबा। ऐसे जैसे पकोड़े पकोड़े कहने से मुंह में स्वाद नहीं आएगा, ऐसे बाबा बाबा कहने से कोई ताकत नहीं आएगी। ये ठगते हैं खुद को। बाबा कहते हैं शक्तिशाली बाप तुम्हारे साथ बैठा, वहां तो तुम्हारे पास समय नहीं। यही दुनिया, यही परिवार जिसके पीछे आज हम लगे हैं ना, इन बच्चों को अगर हमसे अलग कहीं कुछ काम होता है, कोई ऑफिशियल काम होता है, ये हमको स्ट्रेट कह देते हैं देखो ये 1 घंटा ना मेरे पढ़ने का समय होता है, इस समय आप मुझे कोई काम मत कहा करो। कहते नहीं कहते बच्चे? कोई ऑफिस का काम करने बैठता है, कहते हैं ये 1-2 घंटा आप मुझे कोई काम मत कहना, मैं बिजी हूं। क्या हम नहीं कह सकते किसी को?
क्या हमारे पूरे 24 घंटे के जीवन पे हमारे अपने 1 घंटे का भी हक नहीं है? हम नहीं कह सकते किसी को कि ये 1 घंटा मेरी पूजा प्राप्ति का समय है, मेरी भगवान से अपॉइंटमेंट है अभी, तो मत मेरे को डिस्टर्ब करो। आप करके देखना, आपने यहाँ लाइव देखा हुआ है। जिस रूम में हम बैठते हैं, यहाँ बच्चे कई बार दरवाजा बजाते हैं आकर, वो बच्चे छोटे हैं। हम उनको अगर कह भी दें ना 1 घंटे बाद, उनको 1 घंटे का भी सेंस नहीं है कि 1 घंटा मतलब क्या। तो जब ये दरवाजा बंद रहता है, कई बार वो आते हैं, खोलो खोलो, लेकिन अब मोस्टली नहीं आते वो, क्यों? उनको पता है ये खुलेगा नहीं। तो हमको ये 1 घंटा जो हम अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे कि चलो नींद तो आ नहीं रही, 10 बजे तक खाली है, सुन लेते हैं। नहीं, ये वो समय है हमारा जब भगवान हमको ऐसे वायुमंडल में जहां त्राही त्राही है, जहां दुख की लहरें ही लहरें हैं, ऐसे समय पर बाबा हमको कहते हैं ना, भवसागर से पार उतार। हम ये उतर रहे हैं भव से पार, क्योंकि एक एक दुख हमारा कट रहा है यहाँ पर बैठकर। आत्मा के अंदर वो बुद्धि बल बढ़ रहा है अभी, तो हम यहाँ कोई टाइम पास नहीं कर रहे। ये हम भव में ही तो बैठे हैं, अभी भव सागर में ही तो धक्के खा रहे हैं, लेकिन वो हमको ये ज्ञान की बैया पकड़ा पकड़ा कर भव सागर से पार निकाल रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये समय बड़ा कीमती है। ये कोई टेलीविजन पर हम नहीं बैठे हो कि कोई एक बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, नहीं। ये परमात्मा बोलता है, आपको सच बताते हैं, क्योंकि आप तो हमको सुन रहे हो कई दिनों से। जब हम यहाँ रूम में आते हैं ना ऊपर, हमको कई बार प्रिपरेशन का भी समय नहीं मिलता कि कौन सी मुरली होगी, कौन सी डायरी हाथ लगेगी, कौन सा गीत बजेगा, कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट रहते हैं, सामने मुरली खुलती है। आप अगर आपको अगर मैं ये मुरली व्हाट्सअप करके भेजू ना, तो जो आपने अभी तक सुना है, ये कोई भी लाइन इसमें लिखी हुई नहीं है, कोई भी लाइन। जो गीत हमने आपको अभी सुनाया, ये गीत आपने हमने हजारों बार सुना, लेकिन इस गीत के अर्थ क्या निकल गए, ये वो जाने। ये ताकत उसकी है। ये नहीं सोचना कि हम यहाँ बैठकर हम आपको सुनाते, नहीं सुना सकते। हमारे तो खुद बल्ब जलते हैं यहाँ बैठकर कि ये भी ज्ञान में आया, ये भी बाबा ने एक बात समझाई, तो हम सब पार लग रहे हैं। ये समय नहीं खोना जीवन, और आप अनुभव करोगे कि ये 1 घंटे की मुरली वो 23 घंटे आपके हल्के कर देगी, क्योंकि वहां तो केवल दुख है, सबर के घूंट पीने हैं वहां तो, लेकिन पीने की ताकत तो होनी चाहिए। तो बाबा भी यहाँ समझाते बच्चे, गृहस्थ व्यवहार तो सब झंझट में है, थके पड़े हैं, इसलिए बाबा कहता है आपको वायुमंडल कैसा बना। अब बाहर से कोई आता है, तो पुराने लोग कहते थे कोई बाहर से आए ना उसको पानी का ग्लास देना चाहिए। आजकल नहीं है सिस्टम, जो आता है वो बेचारा खुद ही पानी पी रहा होता है। लेकिन बाबा कहता है कोई भी आत्मा आपके सामने आई, बाबा कहते हैं झंझटों से निकल के आई, अब इसे और सुख नहीं मांगना कि मेरे पैर नहीं छुए, मुझे नमस्ते नहीं करी, मुझे फलाण नहीं किया। ये सब हम खूब करते हैं, ये सब देह का भान है कि मैं बड़ा बुजुर्ग और मेरे को राम राम दुआ नहीं करी। बाबा कहते हैं तुम बड़े हो, तुम दे दो दुआ, थका हुआ आया ये। तो बाबा कहते हैं उनको क्या चाहिए था, बाबा कहते हैं इनको एसी चाहिए था। एसी माना, अभी आपने एक गीत में एक लाइन सुनी है, हम आपको सुनाते हैं। उस लाइन में क्या था, उस लाइन में ये था कि तेरे जख्मों पे अपनी जुबान रख दूं, हाँ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। तो बाबा कहता है किसी के जख्मों पे जुबान रखना माना क्या। हर कोई बाबा कहता है अपना अपना दर्द लेकर बैठा है, हर कोई अपनी अपनी झंझट वही बुने जा रहा है। अब बाबा कहता है इन पे जुबान रखने का मतलब क्या है। बाबा कहता है सबको, बाबा कहता है प्यार दो, सबको सहयोग दो,
ये है जख्मों पर जुबान रखना। एक आदमी पहले ही दुखी, थका, परेशान आया, हम उसको कह रहे कि तूने ये चप्पल यहाँ क्यों उतारी है, अकल नहीं तुझे। ये होता है, इन्हीं छोटी छोटी बातों से घर के माहौल बिगड़ जाता। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, देखो बाबा रोज इतनी मुरलियां हमको समझाता है, लेकिन बाबा की भी कमाल है। हाँ, बाबा बच्चों को इतने प्यार से समझाता है कि कभी भी ऐसा लगता नहीं कि बाबा ने हमको डांटा है ना। तो बाबा कहता है कैसी भी आत्मा आपके घर में, परिवार में, संबंधी, पड़ोसी, कोई भी है, बाबा कहता है बच्चे सब अपनी अपनी झंझटों से दुखी हैं। तो बाबा कहता है तुम एसी ऑन कर दो इनको, जय आते ही कोई आता है ना कमरे में, हम एसी ऑन कर देते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है ऐसे एसी कौन सा होना चाहिए, ठंडी दुआओं का, ठंडी जबान का, ठंडी आंखों का, ये उसको सुख देगा। और जिस दिन हम उसको घर नहीं दिखेंगे ना, तो वो हमको याद करेगा। क्योंकि जिस एसी नहीं चलता तो देखो कैसे एसी के पीछे लोग बावरे हो जाते, कहते हैं एसी खराब हो गया, एसी खराब हो। बाबा कहता है ऐसे एसी कितना सुख दिया कभी किसी को, या एसी भी बोले कि 6 घंटे से तो चल रहा हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे कौन से बिल आ रहे हैं, बाप से शक्ति लेते जाओ, पावर बाप की है और देना तुमको है। कंप्रेसर बाबा कहता है तुमको अपने चलाने पड़े, क्योंकि शक्ति बाबा कहता है तुम्हारे अंदर भरे। लोग तुमको पहचानेंगे कि ये ऐसे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलेगा इसको ऐसा बनाने वाला कौन है, वो पीछे ही रह जाता है। इसलिए बाबा कहता है मुझे नाम मान शान नहीं चाहिए, लेकिन तुम तो बनो, तुम तो दूसरों को सुख दो। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता, तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। और बाबा का यही अरमान है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझको क्या करना है अभी, बाबा कहता है मुझे तुमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाना ही है। ये बाप का अरमान है, उसने हमारे दिल में रखा है। और अब हम भी कहते हैं डंके की चोट पर कि हम आने वाले सतयुग के भावी होवनहार देवी देवता हैं। बनेंगे नहीं, है ही। रख दिए उसने हमारे दिल में अपने अरमान, और ऐसे अरमान देखते देखते बाबा कहता है ऐसी सृष्टि, दृष्टि, वृत्ति बनाते बनाते तुमको इस जहान, इस कलयुग से जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे यही तुम्हारा पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ में तो मजा है। मजा है ना, क्योंकि बाबा कहता है मैंने तुमको दुख की दुनिया से छुड़ा दिया। आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आपने बताया भी नहीं, अभी हमारी नजर पड़ी है घड़ी पे। ओम शांति।